आज का वीडियो ITI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का है, जो थ्योरी का है। तो पहला क्वेश्चन है, जो इसमें सुरक्षा चिन्ह बना है वह सुरक्षा चिन्ह का नाम है। तो पहला ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, दूसरा आवश्यक चिन्ह, तीसरा निषेधात्मक चिन्ह, चौथा सूचनात्मक चिन्ह। तो इसमें जो राइट आंसर है वो इसका दूसरा है, आवश्यक चिन्ह। और दूसरा क्वेश्चन है, अग्नि का शामक क्या है? तो अग्नि का शामक, जैसे कहीं फैक्ट्रियों या कार्यशालाओं में या विद्युत घरों में आग लगी है तो इसमें हम सबसे पहला क्या चीज़ इसमें हम यूज करेंगे? तो इसमें है पहले, अग्नि का शामक क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका राइट आंसर है डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जैसे अगर कहीं अग्नि लगी है तो उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को आप अगर अलग कर देंगे तो उसमें अग्नि नहीं लगेगी। और तीसरा, निम्न में से भौतिक हानि है। तो निम्न में से भौतिक हानि कंपन है। जैसे कंपन, कहीं मेले में साउंड बज रहा है या आपकी आरी बगल कोई साउंड बजा रहा है तो उससे जो कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है वह हमें नुकसानदायक होती है। और चौथा, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना, ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। पांचवा आंसर है दोस्तों, संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण ट्रांजिशन को इंगित करता है? तो इसमें पहला है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थीय चरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तृतीय चरण। छठवां क्वेश्चन है, कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो इसका राइट आंसर है राउंड नोच प्लेयर। जैसे अगर कोई आप तार लिए हैं तो उसे घुमाने या मोड़ने में जो हमारे प्रयोग टूल्स हैं वो उसमें से एक दिए हैं राउंड नोच प्लेयर। तो हमारा राइट आंसर 681 होगा। सातवां है, पिंसर का उपयोग क्या है? पिंसर का उपयोग तो फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना या छोटे व्यास के तार घटाना। तीसरा है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। चौथा है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंचे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। आप लोग देखे होंगे कि जैसे ये कारपेंटर वगैरह होते हैं, ये लोग एक लिए रहते हैं, वही है ये। और 8वां पूछ रहा है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ए होगा, आवश्यक चिन्ह। 9वां पूछ रहा है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? नीला, सफ़ेद, पीला, हरा। तो इसका पीला होगा। 10वां है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि कौन से अग्निशामक प्रयोग किया जाएगा? हेलोन प्रकार, झाग प्रकार, गैस का स्रोत प्रकार, संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, हेलोन प्रकार। 11वां है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्चक्रण।
सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, भस्मीकरण। भस्मीकरण होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कोई अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे पन्नी हुआ, कागज़ हुआ, या लकड़ी हुआ, या बुरादा हुआ, तो उसे अगर हम जलाएंगे तो उसमें से जो वाष्प निकलती है उससे गर्मी, मतलब इसमें अपशिष्ट निदान की गर्मी पैदा करती है, तो वही इसका राइट आंसर होगा, भस्मीकरण। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। और 12वां है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का पूरा नाम क्या है, का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नाक कवच होगा, जो कि जैसे नाक कवच से धुआं न जाए। और तीसरा है, BIS का पूर्ण रूप है, तो इसका BI का पूर्ण रूप का क्या है, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और 14वां क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? बिंच का, या क्रेन और सिंगल का, लेयर और रोलर का, मशीन चलित प्लेटफार्म का? तो इसमें क्रेन और सिंगल का होगा। 15वां है, आग बुझाने में स्टारबिक क्या है? तो अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग करना। तो 15वें का राइट आंसर सी होगा, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। 16वां क्वेश्चन है, पीपीई का नाम क्या है? तो इसका नाम है चेहरे का हाथ स्क्रीन। इसमें देखिए हाथ, हैंड मतलब बना हुआ है, तो आप लोग देखें समझ जाएंगे। 17वां है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत ऊर्जा बचाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ज़मीन में भरना। जैसे अपशिष्ट जो कूड़ा कचरा है उसे अगर हम ज़मीन में भर देंगे तो उससे गंदगी नहीं उत्पन्न होगी। और 14वां है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यह अभी बताए ही, क्रेन का। 18वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करके पीड़ित के लिए जिसकी छाती और पेट चोट हो? तो उसमें जो राइट आंसर होगा शेफर विधि, मुंह से मुंह में हवा, या मुंह से नाक विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18वां का, तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, नेल्सन भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। 19वां पूछ रहा है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के संक्रमण हो सकता है? तो विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो इसका जो है जैविक खतरा होगा राइट आंसर। 20वां पूछ रहा है, इस औजार का क्या उपयोग है? तो इस औजार का उपयोग है लकड़ी से कीड़े निकालना, जैसे हम अभी आगे पढ़े हम लोग। तो 21वां है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्तियों को आप कैसा पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन, होंठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। इसका पहला आंसर सही होगा। और 22वां क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कम्युनिकेशन टूल है। और तीसरा है, जिसे हम प्लास बोलते हैं। और तीसरा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह। और 24वां क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त
के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी। डी में क्या दिया है? डी में क्या दिया है? चोट लगने हुए भाग पर दबाव डालना। जैसे अगर कोई व्यक्ति को चोट लगी है तो उस पर हम दबाव डालेंगे तो उसमें जो मतलब गंदे खून है या गंदे धूल जो होती है वो बाहर निकल आएगी। आज का वीडियो सस्पेंड करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।